आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्रिकेट की आज बात करेंगे। आपको पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया में हम पहले तो वनडे हार गए, वनडे सीरीज हार गए 2-1 से। मूड बहुत खराब हो गया क्योंकि यार दूसरा मैच जीत सकते थे, मतलब उसमें अगर केएल राहुल का बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था, बट रोहित शर्मा की खैर कमी तो खली रही है। तो अब हम T20 पे आ गए हैं और T20 भारत ने जीत ली है, बहुत बढ़िया। 2 मैच हुए, 2 मैच जीत लिए हैं। अगला 8 दिसंबर को है। लेकिन पहले T20 में कुछ ऐसा हुआ जो किसी को पसंद नहीं आया। क्या हुआ भाई? रविंद्र जडेजा जो हैं, गजब के प्लेयर है। संजय मांजरेकर, आपको पता ही है कि थोड़ा बहुत कभी कभी वो ऐसा बोल देते हैं जो पसंद नहीं आता है लोगों को। बट मेरे जब से ये आईपीएल खेल रहे हैं तब से, हालांकि आईपीएल मैं देखता नहीं हूं, लेकिन शुरुआत में मैंने 1-2 सीजन देखे थे। पहला मैंने देखा था, हाँ यस, फर्स्ट जब आईपीएल हुआ था वो देखा था, उसके बाद वाला देखा था, उसके बाद से नहीं देखा। और उसमें राजस्थान रॉयल्स के साथ खेलते थे रविंद्र जडेजा। पहला आईपीएल राजस्थान रॉयल्स ने जीता था, जो सबसे अंडररेटेड टीम थी। शानदार परफॉर्मेंस दिया था वहां पे। और तब से रविंद्र जडेजा, इनकी एक तो बैटिंग टेक्निक कमाल की है, शानदार प्लेयर है, फील्डर, बॉलर और बैट्समैन तो आप देख ही रहे हैं ना भाई। जब भी टीम को जरूरत पड़ती है, रविंद्र जडेजा हमेशा, न्यूजीलैंड के खिलाफ जब इन्होंने गजब की एक इनिंग्स खेली थी, आपको याद होगा, मैच टाई करवा के आए थे अभी फर्स्ट T20 में। और सबसे बेहतरीन इनिंग्स, भले ही भारत सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के साथ हार गया था जो अभी वर्ल्ड कप में हुआ था, लेकिन रविंद्र जडेजा ने जो इनिंग खेली थी, शानदार। तो अब हुआ क्या कि रविंद्र जडेजा को लेकर ही कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। क्रिकेट कॉन्कशन सब्सटीट्यूट रूल है क्या, हम इस लेक्चर में जानेंगे। और कंट्रोवर्सी क्यों हुई, आपने देखा होगा कि जब भारत की इनिंग खत्म हुई, 160 बनाए थे ना, मैं थोड़ा भूल रहा हूं, 160 या 156, ध्यान नहीं मुझे, लेकिन ये 160 के राउंड बनाए थे। तो जब इनिंग खत्म हुई, आपने देखा होगा कि जो मैच रेफरी डेविड बून थे और ऑस्ट्रेलिया के कोच जस्टिन लैंगर, दोनों जबरदस्त बहस कर रहे थे। जस्टिन लैंगर ज्यादा बहस कर रहे थे इसी रूल को लेके, क्योंकि भैया इनके हेलमेट पे बॉल लगी और इनके कॉन्कशन का मतलब पता है, ब्रेन इंजरी। ब्रेन कॉन्कशन का मतलब ही होता है ब्रेन इंजरी। तो भाई इनको हेलमेट पे बॉल लगी, और जब इनको हेलमेट पे बॉल लगी तो कॉन्कशन सब्सटीट्यूट रूल के हिसाब से भारत को सब्सटीट्यूट दिया गया, यजुवेंद्र चहल, और उन्होंने 3 विकेट ले लिए। अब जब उन्होंने 3 विकेट ले लिए तो भाई भारत मैच जीत गया और उनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब यहां पे ऑस्ट्रेलिया का मूड खराब है, क्योंकि ये तो कंट्रोवर्शियल डिसीजन हो गया ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से। तो ये रूल क्या है, कंट्रोवर्सी क्या है, हम इस लेक्चर में देखेंगे। वैसे तो आपको ओवरव्यू बहुत अच्छे से मैंने दे ही दिया। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। इंस्टा पे मैं आ गया और रात 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। तो जैसा कि मैंने बताया कि यजुवेंद्र चहल जो हैं बहुत गजब के बॉलर हैं। कुलदीप यादव यजुवेंद्र चहल की जो जोड़ी है बहुत बढ़िया करती है काम। तो रविंद्र जडेजा के सब्स्टिट्यूट आए, कॉन्कशन सब्स्टिट्यूट थे, ओपनिंग T20 था, और प्लेयर ऑफ द मैच मिला, 3 विकेट यजुवेंद्र चहल को मिले। अब वही है दोस्तों कि जब सेकेंड बॉल की, मिशेल स्टार्क का ओवर था, सेकेंड बॉल की और इनके हेलमेट पे लगी, हेलमेट पे लगी और वो पीछे गई, कैच पकड़ा गया। हालांकि वो हेलमेट पे लगी थी तो मतलब कैच तो ड्रॉप हो गया था, लेकिन वो हेलमेट पे लगी थी तो बहुत जबरदस्त इंपैक्ट हुआ था। अब उस समय जडेजा जो है, इट ही वॉजंट चेक्ड बाय द इंडियन टीम फिजियो। ऑन द स्पॉट होता है, देखिए ऑन द स्पॉट चेकिंग होती है इस रूल के तहत, आपको ऑन द स्पॉट चेक करना पड़ता है। और अगर वाकई में कुछ ब्रेन में दिक्कत है या इंजरी हुई है तभी सब्स्टिट्यूट दिया जाएगा। लेकिन जडेजा को बॉल लगी, उसके बाद थोड़ी देर के लिए, कुछ मिनटों के लिए मैच रुका, दोबारा मैच शुरू हुआ। जडेजा ने 3 बॉलें खेली और छक्का और चौका लगाया, गजब का। वो 3 बॉलों में इन्होंने मैच पलट दिया था। इससे पहले ओवर में जडेजा को हैमस्ट्रिंग हो गई थी, रनिंग में इनको दिक्कत आ रही थी, बिटवीन द विकेट दौड़ने में इनको दिक्कत आ रही थी। तो तभी ये सवाल उठ गया था कि शायद ये मैच में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो अब कंट्रोवर्सी ये है कि या तो भारत ने जानबूझ के कॉन्कशन लिया, क्यों? देखिए 17वां या 18वां ओवर था कि इनको हैमस्ट्रिंग आ गई। अब जडेजा बड़े क्रूशल प्लेयर हैं, बॉलिंग एज अ बॉलर भी एक कमाल का इनका रिकॉर्ड रहा है। जडेजा वैसे तो ऑलराउंडर है, लेकिन मेन एज अ बॉलर ही इनको यूज किया जाता है, और फील्डर तो है ही अच्छे। तो जडेजा के खोने का मतलब था इंडिया ने बॉलर खो देगा। लकीली क्या हुआ कि जडेजा को हेलमेट में बॉल लग गई। अब उस समय तो ऑन द स्पॉट तो ट्रीटमेंट हुआ नहीं, क्योंकि भाई ऑन द स्पॉट होता है तो जडेजा, अब क्योंकि लास्ट ओवर था, आखिरी ओवर था, होता है ऐसा है कि अगर आपके हेलमेट में बॉल लगी है और अगर
मतलब हेलमेट पे बॉल लगी है तो इंजुरी हुई है, वो कैसे पता चलेगा? फिजियो आके चेक करेगा ना। लेकिन वो ओवर के बाद होता है। तो जडेजा लास्ट ओवर में बैटिंग कर रहे थे और लास्ट ओवर में ये हुआ, और लास्ट ओवर में इनिंग खत्म हो गई। तो जडेजा जब ड्रेसिंग रूम गए तब इनको चेक किया गया, और तब भारत ने बोला कि हमको कॉन्कशन सब्स्टिट्यूट चाहिए। इनिंग्स ब्रेक जब हुआ, मैच रेफरी डेविड बून जो थे उन्होंने बोला बिल्कुल आपको मिल जाएगा। जस्टिन लैंगर जो ऑस्ट्रेलिया के कोच थे, और डेविड बून, जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आ रही थी, एरन फिंच भी बगल में खड़े थे, जस्टिन लैंगर और डेविड बून में ऐसा बोला जा रहा कि काफी तीखी बहस हुई, हीटेड कॉन्वर्सेशन हुई, बहसबाजी करने लगी जस्टिन लैंगर। डेविड बून भी उधर से बोल रहे थे। फिर जस्टिन लैंगर, देखिए आप कुछ नहीं कर सकते, रूल ये कहता है भाई जो रेफरी का डिसीजन लास्ट है वो जो बोलेगा वही माना जाएगा। तो फायदा कुछ था नहीं, जस्टिन लैंगर ने मतलब वो छोड़ के आ गया, उन्होंने कहा कि भैया यहां से तो बहस करने से कोई फायदा है नहीं। अब वही है, ऑल दो जडेजा वॉजेंट गिवन अ कॉन्कशन टेस्ट ऑन द स्पॉट, लेकिन ये ऐसे सिम्टम्स है ना कि भाई देखो कॉन्कशन टेस्ट नहीं हुआ तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि जडेजा, होता क्या है कि जब आपको चोट लगती है उसका असर जो है वो थोड़े टाइम बाद होता है, ऐसा नहीं कि तुरंत ही असर। आपने खुद देखा होगा कि मान लीजिए अगर आप गिर जाते हैं उस समय आपको दर्द नहीं होगा, बाद में दर्द होता है। तो सिम्टम्स जो होते हैं वो थोड़ा सा टाइम भी लगता है। तो कॉन्कशन टेस्ट आपको देना पड़ता है लेकिन सिम्टम्स में टाइम लगता है। इस सारी चीजों को देखते हुए रेफरी ने यजुवेंद्र चहल को अलाउ कर दिया एज अ कॉन्कशन सब्स्टिट्यूट। अब गाइडलाइंस यही कहती हैं कि जैसे ही ओवर खत्म हो, प्लेयर जो है उसको तुरंत, मतलब अगर मान लो उसके हेड पे बॉल लगी है, हेड पे या हेलमेट पे बॉल लगी है, तो उसको तुरंत चेक किया जाए एंड ऑफ द ओवर। लेकिन यहां पे एंड ऑफ द ओवर मार्क्ड द एंड ऑफ द इनिंग्स, लास्ट ओवर था ना, तो जडेजा जब ड्रेसिंग रूम में गए तब इनको चेक किया गया, और फिर इंडिया ने बोला कि हमको कॉन्कशन सब्स्टिट्यूट चाहिए। अब रूल ये कहता है कि ये आईसीसी का रूल है कि मैच रेफरी जो है वो कॉन्कशन रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा अगर रिप्लेसमेंट जो है लाइक फॉर लाइक, बस यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया का ये बहुत, यही ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि रिप्लेसमेंट तभी अप्रूव होगा जब लाइक फॉर लाइक प्लेयर होंगे। लाइक फॉर लाइक मतलब क्या? लाइक फॉर लाइक मतलब जैसे जडेजा बॉलिंग करते हैं वैसा ही, ठीक जैसे जडेजा लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर को ही आप रखेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कि रोहित शर्मा इंजर्ड हो गए, तो मतलब रोहित शर्मा को हेलमेट बॉल लगी और रोहित शर्मा ने कॉन्कशन सब्स्टिट्यूट मांगा, मतलब इंडिया ने कॉन्कशन सब्स्टिट्यूट मांगा, तो अब ऐसा नहीं कि उसकी जगह पे आप किसी तेज बॉलर को ले आए, नहीं, आप बैट्समैन, राइट हैंड बैट्समैन को ही लाएंगे। तो ऐसे ही जडेजा अगर है तो जडेजा भाई लेफ्ट आर्म स्पिनर है तो आप लेफ्ट आर्म स्पिनर को ही लाइए, लाइक फॉर लाइक प्लेयर्स whose inclusion will not excessively advantage for his team। भाई अगर मान लो कि आप खुद ही समझिए कि अगर, तो यही मान लीजिए कि रविंद्र जडेजा इंजर्ड हुए थे और किसी फास्ट बॉलर को हम खिला देते, बहुत अच्छे फॉर्म में है, तो ये तो भाई इंडिया के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया। ये रूल कहता है कि लाइक फॉर लाइक, और मैच रेफरी का जो डिसीजन है वही फाइनल होगा। अब देखिए, कोई भी टीम अपील नहीं कर सकती। लाइक फॉर लाइक फ्रेज ये ग्रे एरिया है, ये इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना मुश्किल है, क्योंकि भाई देखिए जडेजा इज अ लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर है और चहल जो है वो राइट आर्म लेग स्पिनर है। तो जडेजा ऑलराउंडर, चहल स्पिनर, ये दिक्कत है। तो यहां पे ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मोजेस हेनरिक्स ने बोला है कि चहल जो है वॉज द राइट प्लेयर, मतलब चहल, क्या वाकई में चहल जो है वो सही थे जडेजा को रिप्लेस करने के लिए? क्योंकि आई थिंक द ओनली रियल इशू इज यू हैव गॉट टू आस्क योर सेल्फ, वॉज इट अ लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट? अब भाई ये कहना सही है उनका, जडेजा ऑलराउंडर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेकिन क्या ये लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है? अगर आप युजवेंद्र चहल को देखें तो शायद ये नहीं है। ये कंट्रोवर्सी हुई है और यही लाइक फॉर लाइक फ्रेज में बड़ा बवाल हो रहा है। बट देखिए मेरे हिसाब से इतना कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। जडेजा अगर होते तो वैसे ही वो गजब के फॉर्म में थे, ऑस्ट्रेलिया और जल्दी निपट जाती। जब आप बैटिंग बहुत बढ़िया करते हैं और अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर कोई प्लेयर बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहा है और अगर वो बॉल करने आता है तो कमाल की बॉल करेगा, बॉलिंग नहीं कर पाता, फील्डिंग करेगा तो कमाल की फील्डिंग करेगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। दोनों स्पिनर तो है ही, चहल भी और जडेजा भी, लेकिन ये लाइक फॉर लाइक में यहां दिक्कत हो गई है। अब आईसीसी ने क्या बोला है? आईसीसी के जनरल मैनेजर जेफ एलडीस ने बोला है कि देखो हर ये सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब मान लो कि जैसे आप यहां पे ऑलराउंडर, अब भारत के पास अगर ऑलराउंडर ना हो तो क्या करेंगे? भारत के पूरे स्क्वाड में ही ऑलराउंडर नहीं हो तो आप क्या करेंगे? या लेफ्ट आर्म स्पिनर ना हो तब आप क्या करेंगे?
तो डिपेंड करता है ना कि सर्कमस्टेंसेस क्या है, कब प्लेयर को बोला है रिप्लेस करने के लिए, ये भी तो बात है। अभी अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ ये हुआ होता तो वो नहीं बोलते, लेकिन इट्स वेरी मच अराउंड व्हाट इज द लाइकली रोल ऑफ द इंजर्ड प्लेयर फॉर द रेस्ट ऑफ द मैच एंड हु इज मोस्ट लाइक फॉर लाइक विद द रोल दैट प्लेयर विल प्ले। मतलब भाई देखो, हमको बेस्ट रिप्लेसमेंट तो शायद बिल्कुल नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है कि आपको एग्जैक्ट मिल जाए, ऑलराउंडर भी हो, लेफ्ट आर्म, बहुत मुश्किल है। तो मोस्ट लाइकली कौन हो सकता है, हम उसको अप्रूव करते हैं। ये लेक्चर था दोस्तों, मैंने सोचा कि बता दूं, काफी कंट्रोवर्सी हो रही है इस पे। मेरा टेलीग्राम चैनल है, 12,000 सब्सक्राइबर है, आप इसी को ज्वाइन करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।